हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गरुड़ा दी फ्लायर। तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं कुछ नया। मैंने आपको बोला था कि मैं आप लोगों के लिए कुछ ऐसे बेहतरीन स्टॉक्स लेके आऊँगा जो पूरे वीक आप अच्छे से उनमें ट्रेड कर सकते हो। तो ये इस वीक के लिए हमारे पास कुछ स्टॉक्स हैं। सबसे पहले डॉक्टर रेड्डी के 1 आवर चार्ट पे चलते हैं हम लोग। आप देखोगे कि डॉक्टर रेड्डी के में यहाँ पे एक अच्छा खासा सपोर्ट था जिसको इसने पहले हिट किया था, फिर वापस हिट किया और थर्ड टाइम इसको ब्रेक कर दिया। इसको ब्रेक करने के बाद इसमें एक अच्छा खासा फॉल आया था यहाँ पे, लेकिन इस फॉल के बाद में इसने गैप अप दिया और सस्टेन किया, फिर से गैप अप दिया और सस्टेन कर रहा है। ये इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करने की ट्राई कर रहा है। तो अगर ये रेजिस्टेंस ब्रेक होती है तो हमें इस वीक अच्छा रिटर्न मिल सकता है। मैं आपको आगे ये भी बताऊंगा कि क्यों हमें इस स्टॉक में ट्रेड करना चाहिए। तो हम चलते हैं इसके 4 आवर टाइम फ्रेम पे, जहाँ पे मैंने आपको कुछ लेवल्स मार्क करके दिए हुए हैं, क्योंकि 4 आवर टाइम फ्रेम पे क्या है, हायर टाइम फ्रेम पे ये लेवल्स क्लियरली विजिबल होते हैं। तो इस स्टॉक में हमें ट्रेड क्यों करना है, क्योंकि पहले तो इसका 22 जैन को Q3 अर्निंग आई थी और वो उसने एस्टिमेट्स को मैच किया है और इसका रेवेन्यू भी राइज हुआ है ईयर ऑन ईयर। ये देखिए, नेक्स्ट वाली न्यूज़ जो है वो 22 जन की ही है। डॉक्टर रेड्डी स्टॉक जंप्स ओवर 4% टुडे एज ब्रोकरेजेस टर्न बुलिश आफ्टर Q3 रिजल्ट्स बीट एस्टिमेट्स। मतलब जितना एस्टिमेशन था रिजल्ट्स आने का, उससे भी अच्छे रिजल्ट्स आए हैं। इसका मतलब इसमें ये जो मोमेंटम आया है ये रिजल्ट्स की वजह से आया है और ये कंटिन्यू रह सकता है। अगर आपको इसकी डिटेल स्टडी करनी हो तो ट्रेडिंग व्यू के ऊपर जब आप इस आइकन पे क्लिक करोगे तो आपको इसका कंप्लीट न्यूज़ पढ़ने को मिलेगा। तो मैंने आपको ये लेवल मार्क करके दिए हैं। देखिए, 1210 का ये हमारा एसएल रहेगा और हमें ट्रेड में तब इनिशिएट करना है जब ये इसके ऊपर ब्रेकआउट दे। हमारा फर्स्ट लेवल रहेगा 1290 का, सेकंड 1325 का और फिर थर्ड लेवल 1380 का। नेक्स्ट लेवल 1421 का भी हो सकता है, क्योंकि बहुत ही अच्छा स्टॉक है और इसमें जब मोमेंटम आता है तो वन डायरेक्शन में काफ़ी लंबा चलता है। तो जैसे हमारा ये वीकली एनालिसिस है, वीकली ट्रेड के लिए हमारे पास है, तो हमारे पास एक वीक का टाइम फ्रेम है और अगर इसमें बुलिश मोमेंट कंटिन्यू रहता है तो आप नेक्स्ट कैरी फॉरवर्ड भी रख सकते हो इसको। ये जो सारे स्टॉक्स हैं ये वीकली टाइम फ्रेम को ध्यान में रखते हुए दिए गए हैं, एक वीक के टाइम फ्रेम के लिए। और फिर अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टॉक की तरफ, जो है हमारा इन्फोइज Naukri.com। ये इसका 1 डे टाइम फ्रेम का चार्ट है। 1 डे टाइम फ्रेम पे आप देखोगे कि ये पिछले इसी साल मार्च से लेकर के, लास्ट ईयर मतलब मार्च से लेकर के एक रेंज में फंसा हुआ है और इस रेंज के अंदर ये काफ़ी अच्छा कंसोलिडेशन कर रहा है। अभी ये इस कंसोलिडेशन इस रेंज के लोअर साइड पे आ चुका है। यहाँ से इसने अच्छा खासा मोमेंट भी दिया था। अगर वापस यहाँ से इसमें मोमेंट स्टार्ट होता है तो हम इसमें ट्रेड करेंगे। चलते हैं इसके शॉर्टर टाइम फ्रेम पे। ये है इन्फोसिस का 4 आवर टाइम फ्रेम। यहाँ पे मैंने आपको लेवल मार्क करके दिए। देखिए, इस लेवल की इंपॉर्टेंस इसलिए भी है कि जब इस लेवल पे आया तो इसने कितना अच्छा बुलिश मोमेंट दिया है। यहाँ पे ये आप देख रहे हो, ये वाली, ये जो ग्रीन कैंडल है, ये वाली इतना बड़ा ग्रीन कैंडल बना इसका 4 आवर टाइम फ्रेम पे। 2 दिन से मार्केट थोड़ा सा बियरिश हो रहा है, इसलिए इसमें वापस से रिट्रेसमेंट आ गया है। तो इस लेवल के आसपास हम वापस से ट्रेड प्लान कर सकते हैं। हमारा स्टॉप लॉस रहेगा 1280 का और यहाँ से अगर बुलिश मोमेंट स्टार्ट हुआ तो बहुत अच्छे टारगेट्स आएंगे। हमें ट्रेड तभी इनिशिएट करना है जब ये 1320 के ऊपर ब्रेकआउट दे, इसके ऊपर ब्रेकआउट दे। और अगर इंट्राडे में किसी को स्टॉप लॉस चाहिए तो ये कैंडल जो ब्रेकआउट दे रही हो 15 मिनट की एटलीस्ट होनी चाहिए, अच्छी बुलिश कैंडल हो, तो उसके लो के नीचे आप अपना एसएल रख सकते हैं और यहाँ से हम एक अच्छा टारगेट ले सकते हैं 1385 तक का। नेक्स्ट टारगेट हमारा रहेगा 1428 का और नेक्स्ट टारगेट 1480 का। ये कुछ टारगेट्स हैं। हाँ, ये पूरे वीक के लिए है, ऐसा नहीं है कि एक ही दिन में ये सारे टारगेट्स आ जाएंगे। इसमें हमें ट्रेड क्यों करना है, क्योंकि देखिए इसका जो लास्ट रिजल्ट जो अभी 23 जैन को रिजल्ट आया है, इसमें 7.9% ईयर ऑन ईयर पैट इंक्रीज हुआ है, लगभग 280 करोड़ का। और इन्फोएज में देखिए क्या कह रहा है, इन्फोएज सेज जीवन साथी टू इन्वेस्ट 100 मिलियन रुपीज़ इन आईले नेटवर्क। और इसका Q3 स्टैंड अलोन बिलिंग जो था वो 7.47 बिलियन रुपीज़ था।
और इसकी एक और बहुत बुलिश न्यूज़ आई थी 1 जनवरी को। देखिए इसने 86 करोड़ रुपीस इन्वेस्ट किए थे किसमें, एटर्नल में, जिसका भी वर्थ है 32,000 करोड़। तो आप सोचिए इनके इन्वेस्टमेंट, इनका जो रिटर्न ऑन कैपिटल है वो कितना अच्छा आया होगा। इसकी डिटेल स्टडी करनी हो तो आप इस आइकन पे क्लिक कर सकते हैं, ट्रेडिंग व्यू में अपना चार्ट ओपन करना, अपनी मेल आईडी से लॉगिन करना और फिर इसका आप स्टडी कर सकते हो। लेवल मैंने मार्क करके दे दिए हैं, अपना दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्ट इस लेवल के ऊपर अगर ये ब्रेकआउट देता है तो हम लॉन्ग साइड जा सकते हैं और ये टारगेट्स मार्क करके दिए हैं। ये स्टॉक्स जो है ये अभी रिसेंटली अच्छा इनमें वॉल्यूम आया है, अच्छा इनमें मोमेंटम आ रहा है, इसीलिए ने ये स्टॉक्स चूज़ किए हैं। नेक्स्ट चलते हैं हम, बहुत ही बेहतरीन स्टॉक है बैंकिंग का, इंडियन बैंक। वन डे टाइम फ्रेम जब आप देखोगे, इसका वन डे टाइम फ्रेम का चार्ट जब देखोगे तो आपको दिखेगा कि मार्च से लेकर के ये गजब बुलिश रैली में रहा है स्टॉक। इसके बाद में एक इसमें छोटा सा फॉल आया, रिट्रेसमेंट आया और यहाँ पे कंसोलिडेशन करने के बाद इसने फिर से ब्रेकआउट दिया, फिर थोड़ा रिट्रेस किया और अभी इसने इस रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दिया। वैसे तो एक्चुअल ट्रेड तो जब इस तो गाइज हम लोग चलते हैं इसके शॉर्टर टाइम फ्रेम पे ट्रेड के लिए। ये देखिए 5 मिनट टाइम फ्रेम है। 5 मिनट टाइम फ्रेम चार्ट पे आप देखोगे कि इसके अंदर एक यहाँ पे अच्छा खासा जोन बन रहा था। इसी जोन में जब इसका ब्रेकआउट दिया, इसने रीटेस्ट करके बहुत अच्छा इसने बुलिश रैली की थी, वापस से इसी लेवल पे आ गया है। क्योंकि मार्केट थोड़ा बियरिश है तो कभी कभी स्टॉक वापस रिट्रेस कर जाता है। अब क्या करना है हमें, जब भी ये इस लेवल के ऊपर वापस से ब्रेकआउट देगा हम इस एसएल के साथ ट्रेड करेंगे और हमारा पहला टारगेट रहेगा 900 का। बाकी टारगेट्स के लिए हम लोग इसके थोड़े बिगर टाइम फ्रेम पे चलते हैं, क्योंकि ये वीकली ट्रेड है, कोई वन डे का ट्रेड तो है नहीं। ये स्टॉक्स वीकली के लिए हैं ताकि आप लोग इनको अच्छे से देख सकें और पूरे वीक इनसे ट्रेड कर सकें। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है, जब भी ट्रेड करना हो लेवल के अकॉर्डिंग ही करना है, डायरेक्टली कहीं से भी एंटर नहीं करना है, फिर रिस्क रिवॉर्ड रेशो गलत हो जाता है। तो अब देखिए इंडियन एएनबी में पहले तो अपन बात करते हैं कि इंडियन बैंक जो है इसमें इसमें क्यों ट्रेड करना है, क्योंकि इसका प्रॉफिट, रिकॉर्ड प्रॉफिट आया है, स्ट्रॉन्ग डिजिटल ग्रोथ एंड बेस्ट इन क्लास एसेट क्वालिटी ड्राइव रोबस्ट आउटलुक। फिर नेक्स्ट देखिए Q3 26 का जो परफॉर्मेंस आया था बहुत ही स्ट्रॉन्ग था, हायर प्रॉफिट, इंप्रूव्ड एसेट क्वालिटी एंड डिजिटल ग्रोथ। तो इसकी ये रिजल्ट्स अभी आए हैं, आप डेट्स देख सकते हो 22 जनवरी को। Indian Bank says domestic NIM for December quarter stood at 3.4%। तो इसी रिजल्ट्स के बेसिस पे ये स्टॉक ने 5% गेन भी किया था। स्लिपेज इंप्रूव हुई है, डबल डिजिट बिजनेस ग्रोथ आई है। बहुत ही अच्छा रिजल्ट आया है इसका। ये काफ़ी दिनों से पहले से ही मैं इसको ट्रैक कर रहा था। बहुत ही अच्छा स्टॉक है। आपने वन डे टाइम फ्रेम का चार्ट देखा होगा इसका, कितना प्यारा रैली दिया है इसने इस साल। तो अभी इसमें क्या करना है हमें, इस लेवल के ऊपर जैसे ये यहाँ ब्रेकआउट देता है तो हम ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं विद द एसएल ऑफ 859। फर्स्ट टारगेट 900 का है, सेकंड टारगेट T2 हमारा 950 का होगा, T3 999 का, 1000 का। तो आप डबल डिजिट ग्रोथ पे ट्रिपल डिजिट टारगेट भी ले सकते हो। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट स्टॉक की तरफ, जो है जिंदाल स्टील। मेटल्स में अभी काफ़ी अच्छी रैली देखने को मिली थी, लेकिन फिर से ट्रम्प साहब की वजह से ये थोड़ा ठंडे हो गए हैं स्टॉक्स। देखिए ये एक मल्टीपल रेजिस्टेंस था जिसको स्टॉक ने 3 बार और ये 4th टाइम ट्राई किया ब्रेक करने का, ब्रेक नहीं कर पाया और यहाँ से वापस रिट्रेस कर गया। लेकिन इस बार अगर ये यहाँ पे कोई बुलिश स्ट्रक्चर बनाता है और इसको ब्रेक करता है लेवल को, तो आप देखिए ये ATH होगा, ऑल टाइम हाई होगा और इस ऑल टाइम हाई के बाद ये स्टॉक रुकने नहीं वाला है। वैसे भी जिंदल स्टॉक्स जो है, जिंदल इंफ्रा, जिंदल के जो अदर इन प्रमोटर्स के अदर स्टॉक्स है उनमें भी अच्छी रैली आ रही है। तो जिंदल स्टील पे हम अच्छी यहाँ पे बैट ले सकते हैं जिसमें काफ़ी बड़े टारगेट्स हो सकते हैं। इसमें मैंने आपको लेवल मार्क नहीं करके दिए हैं क्योंकि ऑल टाइम हाई है, ऊपर खुले नीले आसमान में भागने के लिए तैयार है। देखिए ये जो स्टॉक है आपने देखा होगा टाटा स्टील। टाटा स्टील के अंदर भी बहुत अच्छी रैली आई, सेल भी बहुत अच्छी अभी ट्रेड कर रहा है बहुत अच्छे लेवल्स पे।
और ये जिंदाल स्टील अगर यहाँ से ब्रेकआउट आता है तो बहुत ही अच्छी बैट होगी एक। नेक्स्ट चलते हैं पीबी फिनटेक पे। पीबी फिनटेक का ये 1 आवर टाइम फ्रेम है। आप देखिए यहाँ पे एक सपोर्ट था, पहले भी इस सपोर्ट के पास से ही इसने रिट्रेसमेंट स्टार्ट किया था, फिर से इस सपोर्ट के पास आया, पहले इसने इसका ब्रेकडाउन दिया और उसका लो ब्रेक किए बगैर वापस से इसने रिट्रेस किया। इसका मतलब यहाँ पे कुछ लिक्विडिटी स्वीप हुआ है, या यूं मान लीजिए कुछ सेलर्स को ट्रैप किया, फिर अच्छी रैली दिया। कल जैसे ही वापस इस लेवल के पास आया, फिर से बाइंग आई है इसमें। ये कैंडल आप देखिए, इसके विक से ये पता चलता है कि यहाँ पे बायर्स एक्टिवेट हो रहे हैं। अगर ये इसके ऊपर निकलता है तो यहाँ से बहुत अच्छा ट्रेड बन सकता है। आप देखिए 1 डे टाइम फ्रेम है, ये काफी दिनों से इसमें प्रॉफिट बुकिंग आ रही थी और इस लेवल पे वापस से बायर एक्टिव हो गए। अब यहाँ से अगर ट्रेड निकलता है तो बहुत अच्छा रिस्क रिवॉर्ड है। इसके अपन शॉर्टर टाइम फ्रेम पे चलते हैं। अच्छा, उससे पहले एक बात, क्यों पीबी फिनटेक में ऐसा करने के लिए कह रहे हैं हम, जबकि ये इतना अच्छा फॉल दे चुका है, इतने दिन से लगातार डाउन ट्रेंड में चल रहा था। इसका प्रॉफिट आप चेक करोगे, इसकी अर्निंग्स इंक्रीज हुई है और इसका रिवेन्यू भी 5-6% से इंक्रीज हुआ है। तो स्टॉक बहुत अच्छा है, फिर से इसके रिजल्ट्स आने वाले हैं और ऐसा एस्टिमेशन है कि ये इस बार भी अपने एस्टिमेट्स को बीट करेगा, इसलिए यहाँ से एक अच्छी रैली बन सकती है। अगर इसके मैं 1 आवर टाइम फ्रेम पे आऊँ तो यहाँ पे आप इसका अगर लास्ट का 15 मिनट का टाइम फ्रेम देखोगे तो इसमें बहुत गजब की बाइंग आई है इस लेवल से। इसलिए मुझे लगता है कि ये अगर इस लेवल को ब्रेक करता है ऊपर, तो हम लॉन्ग ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं, जिसका फर्स्ट टारगेट 1844 का, सेकंड टारगेट 1960 का हो सकता है। इसके ऊपर भी आप इसमें अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करते हुए ट्रेड को कंटिन्यू कर सकते हो। बहुत ही गजब स्टॉक है, फंडामेंटल बहुत अच्छे हैं। ये सारे स्टॉक्स निफ्टी 50 के हैं, ऐसा कोई भी स्टॉक नहीं है जिसके अंदर कुछ भी ऐसे ही ट्रेड हो जाए। नेक्स्ट हम चलते हैं, एक बहुत ही प्यारा स्टॉक है हमारा एफएमसीजी का, कोलगेट पामोलिव, जिसे कोलपाल के नाम से आपको मिलेगा। ये 4 आवर टाइम फ्रेम पे आप देखोगे कि इसने एक डाउन वेज का, इस वेज का ब्रेकआउट दिया, उसे वापस से रीटेस्ट किया, पहले ब्रेकआउट दिया, फिर रीटेस्ट करके फिर से यहाँ से रैली स्टार्ट किए। तो अगर ये वापस आपको इस जोन पे मिलता है या इस लेवल का ब्रेकआउट आता है, तो हम लोग इन टारगेट्स के लिए इसमें ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। और ये टारगेट 1 वीक के लिए हैं, तो आप आराम से, ऐसा कुछ नहीं है कि मंडे को मार्केट, ट्यूसडे को मार्केट ओपन होते ही आप इनमें ट्रेड इनिशिएट कर दें। लेवल का ध्यान रखना है, मैंने इसीलिए परफेक्ट लेवल मार्क करके दिए हैं। और ये लेवल कोई मैंने नहीं बनाए हैं, ये लेवल्स किसी पर्टिकुलर मूविंग एवरेज से या किसी सपोर्ट रेजिस्टेंस से या किसी फिबोनाची रिट्रेसमेंट से इनसे निकाले गए हैं, या फिर ये लेवल्स किसी ऑर्डर ब्लॉक से, बुलिश ऑर्डर ब्लॉक, बियरिश ऑर्डर ब्लॉक से या मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक से निकाले गए हैं। तो ये इन लेवल की बहुत इंपॉर्टेंस है, तो प्लीज़ आप इन लेवल के अकॉर्डिंग ही ट्रेड करिए। ये 2098 का इसमें एसएल है, एसएल आपको मेंटेन करना ही है। ऐसा नहीं कि स्टॉक अगर इसके नीचे आता है तो आप उसे कंटिन्यू होल्ड करके रखो, ऐसा नहीं करना होता है। जब भी अगर एसएल आता है तो उस एसएल को हमें लेना सीखना होगा, तभी हम इस ट्रेडिंग की जर्नी में प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। ट्रेडिंग कुछ भी नहीं, केवल रिस्क रिवॉर्ड का गेम है हमारा। जहाँ पे रिस्क कम रिवॉर्ड ज़्यादा हो, वहीं पे हमें हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स को ही प्लान करना होता है। तो ये थे कुछ इस वीक के लिए स्टॉक्स। अगर ये सक्सेसफुल रहते हैं तो मैं नेक्स्ट वीक फिर से आपके लिए ये सीरीज लेके आऊँगा। देखिए मार्केट काफ़ी बियरिश है अभी, फिर भी मैंने बुलिश साइड के स्टॉक्स ही दिए हैं यहाँ पे। बियरिश साइड के स्टॉक्स भी हम प्लान कर सकते हैं, लेकिन मैंने ये देखा है कि हम रिटेल ट्रेडर्स की ज़्यादा टेंडेंसी ये रहती है कि हम लोग शॉर्ट नहीं करते हैं, बल्कि हमेशा लॉन्ग साइड की ट्रेड ही लेते हैं। इंट्राडे के अंदर हम स्टॉक्स को बाय तो करते हैं, सेल करना अवॉइड करते हैं। इसलिए मैंने अभी केवल बुलिश साइड के कुछ स्टॉक्स दिए हैं। मैं बियरिश साइड के कुछ स्टॉक्स भी निकाल के दे सकता हूँ, बट ये अगर कुछ अच्छा रहता है इस वीक का एनालिसिस, आपका प्यार मिलता है, तो नेक्स्ट वीक हम कुछ बियरिश स्टॉक्स पे भी काम करेंगे, दोनों साइड की ट्रेड करेंगे। ओके, बाय बाय, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीकली एनालिसिस में नेक्स्ट संडे को। तब तक के आप ये वीडियो देखिए, ये लेवल्स अपने चार्ट पे मार्क कर लीजिए और इसी के अकॉर्डिंग ट्रेड करिए। ओके, बाय बाय, टेक केयर, टाटा।